नमस्कार मेरे कक्षा 7 के प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके हिंदी वसंत भाग 2 का पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे और उसके दोहों पर चर्चा भी करेंगे। आपको दोहों के बारे में अर्थ व व्याख्या से रूबरू कराने जा रहा। तो सभी बच्चों तैयार हो तुम आज रहीम के दोहे पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं। प्रथम दोहा है, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई सांचे मीत। क्या कह रहे हैं कबीर जी? रहीम जी कह रहे हैं, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, सोई सांचे मीत। रहीम के इस दोहे में वे हमें कह रहे हैं कि हमारे जो सगे संबंधी हैं वो तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद में बनते हैं। मतलब जो सगे संबंधी है वो उनको संपत्ति की तरह रखना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति हमें मुसीबत में हमारी सहायता करता है, काम आता है, वही सच्चा मित्र होता है। कह कबीर रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति सगे संपत्ति की तरह ही सगे संबंधी हैं। बनत बहुत बहुरीत, बहुत सारे रीति रिवाजों के साथ बनते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, विपत्ति जब मनुष्य पर पड़ती है उसकी कसौटी पर जो कोई भी खरा उतरे, मतलब हमारी सहायता करे, मुसीबत में हमारे काम आए, तेई साचे मीत। मीत मतलब मित्र। तो मित्र और संबंधियों की व्याख्या रहीम जी ने बहुत ही कम शब्दों में, सटीक शब्दों में कही है। संपत्ति और सगे। दूसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न सांचती छो। जाल परे जल जात बही, जाल मतलब जब शिकारी मछलियां पकड़ने वाला जल में जाल डालता है, तजी मीनन को मोह, मीनन को मोह मतलब मछलियों का मोह त्याग कर जल जो है, नीर जो है वो जाल से निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, और मछली जो है नीर अर्थात जल, जल के मोह को त्यागती नहीं है, जल को छोड़ती नहीं है, तो न छाड़ती छो। और इस प्रकार से जल का मोह ना त्यागने के कारण अपना जीवन त्याग देती है। तो रहीम जी मछली और जल की मोह का वर्णन हमारे सामने कर रहे हैं कि किस प्रकार मछली जल का मोह रखते हुए जल को छोड़ नहीं सकती और जाल में फंसकर जीवन त्याग देती है, और उसी प्रकार जो जल है वो मछली का मोह नहीं रखता है और वो जाल में से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने सच्चे प्रेम का वर्णन किया है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर अर्थात वृक्ष, खात मतलब खाता है, नहीं मतलब नहीं। तरुवर फल नहीं खाते, तरुवर अर्थात वृक्ष फल, अपने फल कभी नहीं खाता है। और सर्वत पियत न पान, सरवर मतलब नदी तालाब सरोवर जो होते हैं वो अपना पानी कभी नहीं पीते हैं। कहे रहीम पर काज हित, और इसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि पर काज दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति संचही सुजान, सुजान मत अर्थात सज्जन या भले व्यक्ति। जो सज्जन और भले व्यक्ति होते हैं वो संपत्ति को संचित करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। इस प्रकार से
तरवर और सरवर के माध्यम से कबीर रहीम जी ने बड़ों की, सज्जन व्यक्तियों की, सुजान व्यक्तियों के बारे में हमें बताया है। इस प्रकार रहीम जी ने वर्णन किया है। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पछिली बात। तो इस प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि थोथे बादल क्वार के अर्थात गर्मी और सर्दी के मध्य के जो समय के जो बादल गरजते हैं, ऐसे गहराते हैं, पता नहीं कितनी ही बरसात करेंगे, लेकिन वो घुम घुमा कर ही रह जाते हैं, बरसात नहीं कर पाते। इसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय करे पछिली बात, अर्थात जो पहले धनी व्यक्ति थे आज गरीब हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं, तो वो पुरानी बातें बता कर, बड़ाई कर के अपनी पुरानी बातों को बताते हैं, जिनका कोई भी अर्थ, कोई भी मोल मतलब नहीं होता है। थोथे बादर कुआर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पछिली बात। इस प्रकार से दोहे के माध्यम से थोथे लोगों के बारे में रहीम जी ने हमें बताया है। अगला दोहा जो है वो रहीम जी का, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह,